जय हिंद। स्वागत है आपका टेक्नो कोडर्स में। तो पिछले वीडियो में हमने लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन 3 कंट्रोलर के बारे में देखा था। तो आज कोई नया कंट्रोलर देखते हैं। वैसे तो बेसिक कंट्रोलर बहुत है, उन सभी के बारे में चर्चा करनी है, लेकिन एक वीडियो में तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए अलग अलग वीडियो में हम थोड़े थोड़े कंट्रोलर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जर्नी ये 3 के बाद चौथे लिंक बटन पे पहुंची है। तो चलिए लिंक बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो बटन के नीचे लिंक बटन को रख देते हैं। लिंक बटन पे क्लिक करेंगे। लिंक बटन का क्या यूज़ होता है? लिंक बटन का यूज़ होता है किसी दूसरे पेज में नेविगेट करना। यानी कि हमारे पास 2 पेज है, पेज 1 और पेज 2। अगर हमें पेज 1 से पेज 2 में जाना हो तो हम लिंक बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गूगल की URL डालने हो तो भी हम लिंक बटन का यूज़ कर सकते हैं। समझे? तो अभी तो फिलहाल हमारे पास एक ही पेज है, तो दूसरा पेज बनाना पड़ेगा ना। तो दूसरा पेज बनाने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। हम फिलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट 2.aspx ही रहने देते हैं। फिर विजुअल बेसिक यहाँ पे होना ज़रूरी है। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा पेज बन गया। तो अब लिंक बटन की प्रॉपर्टी में जाएंगे, यानी कि इनमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी हमने पहले देखी थी वही है, सिर्फ पोस्ट बैक URL एक नया है। तो पोस्ट बैक URL यानी कि इसमें लिंक देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट 2.aspx को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे URL हमने दे दिया। ऑन क्लाइंट क्लिक, ये क्या यूज़ होता है? हमारे जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन होता है, आपको मालूम होगा कि अगर कोई यूज़र इस पे पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करे उसके बाद जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रन होना चाहिए। तो ऐसा ASP.NET में भी हम कर सकते हैं। ऑन क्लाइंट क्लिक में हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन को हम रन कर सकते हैं। ओके, बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है। तो इसको सेव करेंगे। फिर डिफ़ॉल्ट 2.aspx में हम कुछ लिख लेते हैं, वेलकम। कंट्रोल S करेंगे, फिर हम रन करेंगे हमारे कोड को। हमने डिफ़ॉल्ट 2.aspx को रन किया है। अगर आप डिफ़ॉल्ट 2.aspx में जाके हमने डिबगिंग मोड ओपन किया था तो वह रन हो गया। आप चाहे यहाँ पे इस राउट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेब डेवलपर है तो यह राउट जो है वो समझना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। तो पहले ये लोकल होस्ट, फिर उसका पोर्ट दिया गया है। ये कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 61441, ये पोर्ट नंबर है। वैसा ही क्या होता है, जब हमारा सर्वर हम रन करते हैं तो वो किसी पोर्ट पे लिसन होता है, तो उस पोर्ट को यहाँ पे दिखाया जाता है। लेकिन अगर कोई वेबसाइट हो तो यहाँ पे पोर्ट की जगह, पोर्ट और सर्वर नेम की जगह उसका डोमेन नेम, डोमेन प्रीफिक्स वो सभी लगाया जाता है। फिर ये क्या है, बेसिक कंट्रोलर। तो ये एक उसका फोल्डर नेम है, पर्टिकुलर फोल्डर में से जो ये डिफ़ॉल्ट 2.aspx है वो रन करो, ऐसा हमें कह रहा है। तो डिफ़ॉल्ट 2 की जगह हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट को रन करना चाहे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख दिया, तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला पेज है वो रन हो गया। फिर हमने पाथ में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ लिंक बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, तो क्या हुआ, वेलकम डिफ़ॉल्ट 2.aspx रन हो गया। देखिए यहाँ पे URL में भी चेंज हो गया। समझ गए आप?
ओके, फिर शिफ्ट F5 दबाएंगे तो हमारा डिबगिंग मोड क्लोज हो जाएगा। तो लिंक बटन हो गया। अब इमेज बटन को भी देख लेते हैं। इमेज बटन और कुछ नहीं, उसी तरह से काम करता है, लेकिन अब इमेज लानी पड़ेगी ना। यहाँ पे सिर्फ इमेज ही आएगी। तो इमेज लाने के लिए कहाँ से इमेज लाए हम? इसमें डाउनलोड में शायद कोई इमेज पड़ी हो। पिक्चर में ही नहीं, हम हमारे चार्टग्राम एप्लीकेशन में से ले आते हैं। कंटेंट में जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे और यहाँ से कोई अच्छी सी इमेज ले लेते हैं। ये प्लस के आइकॉन की इमेज ले लेते हैं, ऐड की। फिर हमारे बेसिक कंट्रोलर वाले फोल्डर में ऐप डेटा में पेस्ट कर देते हैं। नहीं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं IMG नाम से और IMG में पेस्ट कर देते हैं। एक इमेज आ गई ऐड नाम से। ये सर्वर एक्सप्लोरर रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ से जाके रिफ्रेश कर दीजिएगा। तो यहाँ पे IMG नाम का फोल्डर आ गया, उसमें एक ऐड नाम की इमेज भी आ गई। तो इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहाँ गया इमेज? डिस्क्रिप्शन URL, ये नहीं है, और कलर इमेज URL है ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर IMG पे जाएंगे, add.png को ले आएंगे। फिर ऑन क्लाइंट क्लिक पोस्ट बैक URL में वही हम दे देते हैं default.aspx। ओके, फिर हम हमारे सर्वर को रन करेंगे। स्टार्ट। default2.aspx हमारा रन हुआ। इस प्लस के आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे तो क्या default.aspx पे आ गए। फिर लिंक बटन पे क्लिक करेंगे तो default2.aspx में हम आ गए। तो ये होते हैं लिंक बटन और इमेज बटन। इमेज बटन है, लिंक बटन है, तो हाइपरलिंक का क्या यूज़ है? हाइपरलिंक का यूज़ है, हम इससे कोई भी URL पे जा सकते हैं। जो लिंक बटन है और इमेज बटन है वो सिर्फ पेज के अंदर ही रहता है, पोस्ट बैक URL ही है। इसमें इमेज बटन और लिंक बटन की सहायता से हम गूगल में, यानी कि हमारे जो डोमेन है, यानी कि ये पर्टिकुलर पाथ है, उसके बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ इसके अंदर की ही फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हाइपरलिंक से हम किसी भी वेबसाइट में भी जा सकते हैं। यानी कि अगर हमारी वेबसाइट में से आप यूट्यूब ओपन करना चाहें तो यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं। तो सिर्फ हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, फिर नेविगेशन URL पे जाएंगे और यहाँ पे URL दे देंगे https://google.com। तो google.com का हमने URL दे दिया। तो हाइपरलिंक में हमने गूगल की लिंक दे दी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हाइपरलिंक में हमने क्लिक किया, फिर हमारा पेज गूगल पे जाके रीडायरेक्ट हो गया। देखिए, देखा आपने? तो ये हाइपरलिंक शिफ्ट F5 करके डिबगिंग स्टॉप करते हैं। तो हाइपरलिंक है वो HTML में एंकर टैग की तरह काम करता है।
इसमें एक टारगेट प्रॉपर्टी है। टारगेट प्रॉपर्टी से हम अंडरस्कोर ब्लैंक, पेरेंट, वो सभी दे सकते हैं। जो हमने HTML की सीरीज़ में एंकर टैग वाली सीरीज़ में देखा था, एंकर टैग वाले वीडियो में। तो अगर ब्लैंक करेंगे तो ये नए पेज में ओपन होगा। इसे रन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खामखा हम क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें। तो हाइपर लिंक के बाद है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्या यूज़ है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, फिर चूज डेटा सोर्स, यानी कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम डेटाबेस में से भी वैल्यू ला सकते हैं और एडिट आइटम्स में से भी वैल्यू ला सकते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर इसके अंदर अलग से प्रॉपर्टी विंडो है। यहाँ पे टेक्स्ट में हम लिख देते हैं A, B, C और उसके बाद D। तो ये जो हमारी HTML में सिलेक्शन लिस्ट वाले जो सिलेक्ट और ऑप्शन वाले टैग है, उसी तरह से ये काम करता है। इसके ऑप्शन थोड़े से हमने ए को लास्ट में रखा, डी को पहले रखा, ऐसा कुछ हो गया, तो इससे हम मूव भी कर सकते हैं। इनेबल्ड डिसेबल्ड कर सकते हैं, सिलेक्टेड कर सकते हैं, ये सभी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। फिर ओके पे क्लिक करेंगे। एक एडिट आइटम यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ से ना करनी हो हमें, तो हम इस प्रॉपर्टी विंडो में भी आइटम्स में जाएंगे और कलेक्शन से भी हम इसे एडिट कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या है, डेटा मेंबर है, डेटा सोर्स है, वो सभी डेटाबेस में से वैल्यू अगर हमें लानी हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है। इसे रन करके देखते हैं। कंट्रोल S करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन लिस्ट आ गई, A, B, C और D। इसे हम सिलेक्ट करके लास्ट में सबमिट कर सकते हैं। शिफ्ट F5 करेंगे, डिबगिंग हो गई स्टॉप। अगर इसका हम कोड देखें तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, फिर लिस्ट आइटम है। कुछ इस तरह से ASP का कोड जनरेट होता है। हाइपरलिंक में भी देखिए टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, देखिए टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से ये नए पेज में खुला। ओके, डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद है लिस्ट बॉक्स। डिज़ाइन में जाएंगे और लिस्ट बॉक्स को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर चूज डेटा सोर्स से हम डेटाबेस में से वैल्यू ला सकते हैं और एडिट आइटम से आइटम को ऐड कर सकते हैं। पहले 3-4 आइटम ऐड कर लेते हैं। फिर टेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 लिस्ट आइटम हो गई, लिस्ट बॉक्स हो गया। इसे हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी वही जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रॉपर्टी है, वही की वही प्रॉपर्टी लिस्ट बॉक्स में भी है। आप देख सकते हैं। सिर्फ एक सिलेक्शन मोड एक नई प्रॉपर्टी है। सिलेक्शन मोड से हम सिंगल कर सकते हैं या फिर मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे कॉपी करके देखते हैं। एक को सिंगल रखते हैं और एक को मल्टीपल। इसको मल्टीपल रखा है और इसको सिंगल रख देते हैं। पहले वाले को सिंगल रखते हैं, सिंगल। फिर हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, फिर ये लिस्ट बॉक्स है। इसमें सिंगल वैल्यू ही सिलेक्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मल्टीपल वैल्यू को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से हम इसमें मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं हम कंट्रोल की को प्रेस करके। ओके, तो ये हो गई मल्टीपल सिलेक्शन। इसके अलावा कोई नई प्रॉपर्टी है इसमें?
चलिए देख लेते हैं। नहीं, दूसरी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लिस्ट बॉक्स के बाद है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का यूज़ तो बहुत ही होता है। चेक बॉक्स, इसका टेक्स्ट हम दे देते हैं ले, यस दे देते हैं, यस और नो। इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो ये एक चेक बॉक्स है, एक यस का, फिर इसका टेक्स्ट चेक बॉक्स का नाम नो रख देते हैं, टेक्स्ट नो। कोई क्वेश्चन पूछेंगे और इसका आंसर हम चेक बॉक्स से ले सकते हैं, वो भी हमें अगर किसी की जाननी हो। चेक बॉक्स कई जगह पे यूज़ होते हैं, यस नो, ये चेक बॉक्स है। तो चेक बॉक्स है तो रेडियो बटन तो होगा ही। पहले इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टी। कोई नई प्रॉपर्टी तो नहीं है ना? नहीं, इसमें कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, वही प्रॉपर्टी है चेक बॉक्स। फिर रेडियो बटन देख लेते हैं। रेडियो बटन में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, एक ही वैल्यू को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेल या फिर फीमेल। फीमेल जो लेस किया फिर रन किया। तो अगर इस पे क्लिक किया और इस पे भी क्लिक किया तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए, लेकिन रेडियो बटन का काम कुछ इस तरह से नहीं है, हम एक ही वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, तो इस दोनों का जो ग्रुप नेम है वो सेम रखना पड़ता है। जेंडर रख दिया यहाँ पे और इसका भी जेंडर रख देते हैं, ग्रुप नेम जेंडर। रेडियो बटन 2 और इसका ग्रुप नेम जेंडर। फिर इसको रन कर देते हैं। अब देखिए ये काम कर रहे हैं ना, वाइस वर्सा, एक ही को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए ग्रुप नेम को सेम रखना पड़ता है। और कोई प्रॉपर्टी है नहीं इसमें, देख लेते हैं। नहीं, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन है, टूल टिप है, वो सभी प्रॉपर्टी तो आती ही है। आपको अगर इस प्रॉपर्टी क्या काम करती है वो नहीं पता, तो इस पे क्लिक करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वेदर द कंट्रोल ऑटोमेटिकली सेव इट। ओके, तो ये है रेडियो बटन। उसके बाद हम इमेज भी ला सकते हैं, तो इमेज के लिए इमेज को टैग को यहाँ पेस्ट करेंगे। फिर इसमें क्या होगा, एक इमेज यूआरएल नाम से प्रॉपर्टी होगी। क्या है इमेज यूआरएल, ये तो रेडियो बटन 1 की प्रॉपर्टी है, इमेज की प्रॉपर्टी। इमेज की प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रही इसमें, ड्रॉप डाउन लिस्ट, होम 1, हाइपरलिंक, इमेज बटन। रिफ्रेश कर देते हैं, इसमें गए, फिर यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया, आ गई ना इमेज की प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पे बैक कलर है, बॉर्डर कलर है, वो सारी प्रॉपर्टी है। डिस्क्रिप्शन यूआरएल, यानी कि इस पे यूआरएल कंटेन अ मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन। अगर आप इस पे क्लिक करें तो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल लिंक बटन की तरह। फिर जनरेट इमेज अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर में, टॉप में, राइट में। फिर इमेज यूआरएल, तो इमेज यूआरएल में हम इमेज की जो
इमेज की जो यूआरएल है उसे दे देते हैं। फिर हाइट विड्थ हम इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। और कुछ इसमें नई प्रॉपर्टी नहीं है, वही प्रॉपर्टी है, तो इससे हम इमेज ला सकते हैं। देखा आपने, हमने यहाँ पे इमेज ला दी। ओके, शिफ्ट F5 करेंगे। इमेज के बाद है इमेज मैप, यानी कि इमेज मैप भी हम जनरेट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करने से। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लगेगा, तो इस वीडियो में हम बात नहीं करते। बुलेटेड लिस्ट, जी हाँ, बुलेटेड लिस्ट में हम UL और वो सभी डाल सकते हैं। बुलेटेड लिस्ट यहाँ पे डाल दी। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, चूज डेटा सोर्स से, यानी कि डेटाबेस में से भी वैल्यू ला सकते हैं और एडिट करके भी वैल्यू ला सकते हैं। लिस्ट आइटम को ऐड कर देंगे। टेक्स्ट में कुछ प्रॉपर्टी हम डाल देते हैं। ओके, फिर हमारे पास कुछ बुलेटेड लिस्ट आ गई। अगर उसको हम स्टाइल करें तो भी कर सकते हैं, यानी कि बुलेट स्टाइल नोट सेट है अभी, उसके नंबर्ड कर सकते हैं। उसको लोअर अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा, लोअर रोमन, अपर रोमन, वो सभी सर्कल, स्क्वायर, फिर कस्टम इमेज भी दे सकते हैं। कस्टम इमेज देने के बाद बुलेट इमेज यूआरएल में जाएंगे और जो हमारा इमेज है उसे ले आएंगे। फिर उसकी विड्थ भी हम कम कर सकते हैं, यानी कि उसकी विड्थ हम कहाँ से कम करेंगे, यहाँ पे वो इमेज तो आ गई, लेकिन इसकी विड्थ कम करनी है। शायद इसमें ये प्रॉब्लम है, इसे हम यहाँ से नहीं कम कर सकते। 100 पिक्सल करेंगे तो ये पूरी की विड्थ कम हो जाएगी। तो कम हो गई ना, इसे रहने देते हैं। इसकी जगह हम बुलेटेड लिस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे अब लोअर रोमन ही रहने देते हैं। ओके, कैजुअल वैलिडेशन, CSS क्लास, डेटा, अगर डेटाबेस में से वैल्यू लानी हो है तो ये डेटा सोर्स आईडी वो सभी देनी पड़ेगी। फिर डिस्प्ले मोड, ये टेक्स्ट दे सकते हैं। फिर हाइपरलिंक, यानी कि ये सभी हाइपरलिंक की तरह काम करेंगे। फिर लिंक बटन भी दे की तरह काम कर सकते हैं। टेक्स्ट ही रहने देते हैं। फिर इनेबल ट्रू, थीमिंग ट्रू, व्यू सेट, फॉर कलर, हाइट, वो सभी तो पुरानी प्रॉपर्टी ही है। इस बार रन करके भी देख लेते हैं। देखिए, ये एंकर लिस्ट बटन हमारे पास आ गए। लिस्ट बटन नहीं, बुलेटेड लिस्ट। ओके, F5 करेंगे, डिबगिंग को स्टॉप करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में कुछ अलग नई प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।